हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे शैक्षिक चिंतक रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इनके जन्म की बात करेंगे, माता पिता के बारे में बात करेंगे, रचनाओं के बारे में बात करेंगे और इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोड़ा साको में हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1861 में कोलकाता के जोड़ा साको में हुआ था। इनके पिता की बात कर लेते हैं तो इनके पिता थे श्री देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि बड़े विद्वान थे, कला प्रेमी थे, धर्मप्रिय थे, समाज सेवक और राष्ट्रभक्त थे। इनकी माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती शारदा देवी था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी एक कवि थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, चित्रकार थे और दार्शनिक भी थे। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी क्या क्या थे? एक कवि थे, उपन्यासकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, नाटककार के रूप में भी और चित्रकार और दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1000 कविताएं लिखी, उपन्यास, कहानी संग्रह, विभिन्न विषयों में अभिलेख लिखे और 2000 से अधिक गीतों की रचना की थी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु करने का कार्य किया, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी। किस लिए सम्मानित किया गया था? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की सबसे प्रसिद्ध कविता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीतांजलि टैगोर जी की सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है पूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना। अगर जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना है तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मनुष्य का पूर्ण विकास करना ही रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा का क्या अर्थ दिया? शिक्षा जो है वो विकास की वह प्रक्रिया है, वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जो मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। मतलब जो शिक्षा है वो मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास करती है। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का नारा क्या था? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था कि देशभक्ति हमारा आखिरी अध्यात्म सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है। मतलब उन्होंने किसको महत्व दिया? उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उन्होंने बताया, मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। उन्होंने सबसे ऊपर किसको रखा? मानवता को। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का मानवतावाद, वो मानवतावाद के बारे में क्या कहते हैं? टैगोर जी ने ईश्वर तथा प्रकृति दोनों को मानवीय रूप से देने का प्रयत्न किया। टैगोर का ईश्वर एक अर्थ में ईश्वर है और दूसरे अर्थ में परम पुरुष है। इन्होंने ईश्वर को 2 अर्थों में बताया है। एक अर्थ में ईश्वर बताया है और दूसरे अर्थ में कहा है कि जो ईश्वर है वो क्या है? परम पुरुष है। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है? तो शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है। कवि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है? विश्व भारती। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? कि बालक का संवेगात्मक विकास करना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बालक का संवेगात्मक विकास करना भी होना चाहिए। टैगोर के अनुसार कविता, संगीत,
चित्रकला के माध्यम से बालकों का उचित दिशा एवं संवेगात्मक विकास किया जा सकता है। मतलब जो बालक हैं उनको कविता का ज्ञान देना, संगीत का ज्ञान देना और चित्रकला, इन सभी के माध्यम से बालक का उचित दिशा में संवेगात्मक विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का दूसरा नाम क्या था? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का दूसरा नाम था गुरुदेव। कौन सा नाम था? गुरुदेव। नेक्स्ट है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी संसार के समस्त प्राणियों में उस परमात्मा की व्याप्ति मानते थे और इस आधार पर संसार के जो समस्त प्राणी हैं उसमें एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बल देते थे। तभी कुछ विद्वान जो हैं वो गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन है उसको किसकी संज्ञा देते हैं? विश्व बोध दर्शन की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है, टैगोर के अनुसार प्रकृतिवाद। टैगोर के अनुसार प्रकृतिवाद क्या है? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रकृतिवादी दर्शन में प्रकृति को महान शिक्षक माना है कि जो हमारी प्रकृति है वो महान शिक्षक है, वो हमें अधिक सिखा सकती है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। अगर क्वेश्चन बन जाए कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर कौन पुकारते थे, तो आइंस्टीन जो थे वो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कह के पुकारते थे। नेक्स्ट है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, टैगोर जी जन्म से बहुत ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर नामक स्कूल से हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर नामक स्कूल में हुई। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 2230 गीतों की रचना की थी। ठीक है, 2000 से अधिक जो है वो गीतों की रचना की। लगभग कितने? 2230 गीतों की रचना की थी। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सेंट जेवियर स्कूल में। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो गुरुदेव जी का सपना था तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना जो थी वो 1901 में पूरा किया। गुरुदेव जी का सपना था कि शांति निकेतन की स्थापना हो और शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया जो कि अमरता की निशानी है। मतलब उन्होंने भारत को और बांग्लादेश दोनों को ही अपना अपना राष्ट्रगान दिया। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। इसके जो रचयिता है वो कौन है? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी। तो भारत को और बांग्लादेश दोनों को ही उनका राष्ट्रगान देने की बात करते हैं तो किसने दिया था? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा में क्या योगदान है? तो उन्होंने देश में विश्व भारती की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। वे जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा आदि के समर्थक थे। और टैगोर के जो शैक्षिक दर्शन के 4 मूलभूत सिद्धांत थे वो कौन से थे? प्रगतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद। शांति निकेतन और विश्व भारती जो हैं वो दोनों इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। जो शांति निकेतन है और विश्व भारती हैं वो दोनों इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। कौन से? जो उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, उन 4 सिद्धांतों पर शांति निकेतन और विश्व भारती दोनों ही आधारित हैं। कौन कौन से 4 सिद्धांत? प्रगतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद। नेक्स्ट है, सम्मान की बात करते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में क्या क्या मिला। गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल बाद सन 1913 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1914 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। तो नाइटहुड की उपाधि जो थी वो किसको मिली थी? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। ठीक है, किसने सम्मानित किया? राजा जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, उन्होंने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको लौटा दिया था। जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में लौटा दी थी। और किसने दी थी? राजा जॉर्ज पंचम ने दी थी।
अब बात करते हैं उपाधि के बारे में। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए जाने के बाद गांधी जी ने टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। ठीक है, महात्मा की उपाधि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दी और महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि किसको दी? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को दी। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा है। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर जी मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। गांधी जी पहले पायदान पर किसको रखते थे? राष्ट्रवाद को रखते थे। और जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो पहले पायदान पर मानवता को रखते थे, मानवता को रखते थे, क्योंकि जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने मानवता पर अधिक बल दिया था। ठीक है, और राष्ट्रवाद पर किसने अधिक बल दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का जो निधन था वो कब हुआ था? 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मरकर भी अमर है, मतलब वो मर चुके हैं लेकिन फिर भी वो आज अमर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या दिया? उन्होंने अद्भुत साहित्य दिए, गीत कथाएं दी, उपन्यास लेख दिए। टैगोर जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की ख्याति सबसे अधिक किस क्षेत्र में थी? तो सबसे अधिक साहित्य के क्षेत्र में थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनकी ख्याति जो थी वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में थी? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था का आज क्या नाम है? पहले उस शिक्षा संस्था का नाम शांति निकेतन रखा था, लेकिन आज उसका नाम है विश्व भारती। नेक्स्ट है, टैगोर जी धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? वो जो धर्म था उसको किस रूप में स्वीकार करते थे? क्योंकि टैगोर जी ने मानवता पर बल दिया था, इसलिए वह मानव सेवा के रूप में धर्म को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है, 1892 में जब वह केवल 31 वर्ष के थे तो उन्होंने शिक्षार हेरफेर की रचना की। क्वेश्चन बनता है कि शिक्षार हेरफेर की रचना किसने की थी? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। कब की थी? 1892 में की थी। कितने वर्ष की अवस्था में की थी? 31 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है कि 1901 में इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बोलपुर के निकट स्थापित शांति निकेतन आश्रम में शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट है, इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। शिक्षार हेरफेर हो गया, हिंदू विश्वविद्यालय, धर्म शिक्षा, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा, माय स्कूल, विश्व भारती, श्री निकेतन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, माई एजुकेशन मिशन, शिक्षा संस्कृति और गुरुकुल कांगड़ी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षार हेरफेर, स्त्री शिक्षा, विश्व भारती, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, माई एजुकेशन मिशन और शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट है, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि टैगोर जो थे वो आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोटेशन किसने कहा कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे, किसने कहा था? डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था। नेक्स्ट है, टैगोर के विश्व बोध दर्शन की व्याख्या। पहला पॉइंट है कि गुरुदेव ने बचपन में ही वेद और उपनिषद पढ़ डाले थे। उपनिषदों के तत्व ज्ञान पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर यही इनके स्वयं के जीवन का आधार बने। अगर आपसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि टैगोर के विश्व बोध दर्शन की व्याख्या कीजिए, तो आप 5-6 पॉइंट्स में कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? गुरुदेव ने अपने बचपन में ही वेद और उपनिषद पढ़ डाले थे। उपनिषदों के तत्व ज्ञान का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे चलकर यही इनके जीवन का आधार बने। सेकंड पॉइंट है कि गुरुदेव उपनिषदीय दर्शन के पोषक थे। उपनिषदीय दर्शन को इन्होंने मानवीय दृष्टिकोण से देखा समझा, मतलब किसको महत्व देते थे? मानवता को। नेक्स्ट पॉइंट है, यह संसार के समस्त प्राणियों में उस परमात्मा की व्याप्ति मानते थे और इस आधार पर संसार के समस्त प्राणियों में एकात्मक
भाव उत्पन्न करने पर बल देते थे। किस पर बल देते थे? एकात्मक भाव उत्पन्न करने पर। तभी जो कुछ विद्वान थे वो गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन को उन्होंने किसकी संज्ञा दे डाली? विश्वबोध दर्शन की संज्ञा दे डाली। नेक्स्ट है टैगोर का दार्शनिक चिंतन। अगर टैगोर के दार्शनिक चिंतन के बारे में पूछ लिया जाए तो पहला पॉइंट है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कलकत्ता के एक सुसंस्कृत एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता भी कला प्रेमी, समाज सेवक और राष्ट्रभक्त थे। सेकेंड पॉइंट है गुरुदेव जी ने अपने बचपन में ही वेद और उपनिषद पढ़ डाले थे और कुछ विद्वान इनके दर्शन को किसकी संज्ञा देते हैं? विश्वबोध दर्शन की संज्ञा देते हैं। गुरुदेव आत्मा परमात्मा में विश्वास करते थे, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें आदर्शवादी मानते थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन्हें आदर्शवादी क्यों मानते थे? क्योंकि ये आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते थे। यथार्थवादी क्यों मानते थे? क्योंकि वो इस भौतिक जगत को वास्तविक मानते थे। ठीक है, यथार्थ मानते थे। यथार्थ मतलब क्या होता है? वास्तविक मानते थे, इसलिए कुछ विद्वान इनको यथार्थवादी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इन्हें प्रकृतिवादी क्यों कहते थे? क्योंकि ये प्रकृति के प्रेमी थे और यह उसे सरल, शुद्ध और आनंदमयी मानते थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्रकृति को ही शिक्षक माना है। बालक जो है वो प्रकृति में रहकर अधिक सीख सकता है, इसलिए सबसे बड़ा शिक्षक किसे माना है? प्रकृति को। नेक्स्ट है कि गुरुदेव मनुष्य के जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते थे, इसलिए इन्हें प्रयोजनवादी माना जाता था। तो इन्हें प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी और आदर्शवादी भी मानते थे कुछ विद्वान। नेक्स्ट है कि गुरुदेव पर उपनिषदों का प्रभाव अधिक था और इन्होंने उपनिषद दिग्दर्शन को ही मानवीय दृष्टिकोण से देखने समझने का प्रयत्न किया। उनका जो दार्शनिक चिंतन था वो पूर्ण रूप से भारतीय था, उसे चाहे तो विश्वबोध दर्शन भी कह सकते हैं। मतलब जो चिंतन करते थे और जो जिस चीज के वो उदाहरण प्रस्तुत करते थे वो सब कुछ क्या था? पूर्ण रूप से भारतीय था, इसलिए उसे चाहे तो क्या कह सकते हैं? किसकी संज्ञा दे सकते हैं? विश्वबोध दर्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है परंतु पाश्चात्य दर्शनों आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद से इनके दार्शनिक चिंतन का कोई संबंध नहीं है। ये पाश्चात्य दर्शनों की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है टैगोर के विश्वबोध दर्शन के तत्व मीमांसा। गुरुदेव इस सृष्टि को ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित यह जगत उतना ही सत्य है जितना ईश्वर अपने आप में सत्य है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो जगत है वो सत्य है, तो जो बनाने वाला है ईश्वर वो भी तो सत्य होगा। ये किसने बनाया है? ईश्वर ने। ईश्वर को उन्होंने निराकार और साकार दोनों रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर को इन्होंने किस रूप में स्वीकार किया है? निराकार और साकार दोनों रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्मा को गुरुदेव ने उपनिषदों के आधार पर 3 रूप में स्वीकार किया है। पहला है कि यह मनुष्यों को आत्मरक्षा में प्रवृत्त करती है। दूसरा है कि ज्ञान विज्ञान की खोज और अनंत ज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करती है। और तीसरा है कि अनंत रूप को समझने की ओर प्रवृत्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य को गुरुदेव आत्माधारी प्राणी मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मा अनुभूति है। जो मनुष्य है मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मा अनुभूति, अपने आप को जानना। उन्होंने मनुष्य जीवन को 2 पक्षों में विभाजित किया है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य के भौतिक पक्ष में क्या क्या आते हैं? तो भौतिक पक्ष में उसके स्वयं के शरीर, प्राकृतिक पर्यावरण एवं पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब जीवन को रखा गया है। और आध्यात्मिक पक्ष से क्या मतलब है? उसकी आत्मा को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैगोर जी ने यह स्पष्ट किया कि भौतिक विकास के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए समाज सेवा एवं प्रेम योग साधना की आवश्यकता होती है। अगर पूछ लिया जाए कि भौतिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक साधनों की। लेकिन जो आध्यात्मिक विकास है उसके लिए समाज सेवा, प्रेम, योग साधना, इन सब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि टैगोर के विश्वबोध दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का महत्व देना। इस संदर्भ में ईशोपनिषद का निम्नलिखित सूत्र है अधम तमम प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते ततो भूव इव ते तमो यव
विद्यायाम रता, अर्थात जो लोग केवल अविद्या अर्थात संसार की ही उपासना करते हैं वे अधम तमस में प्रवेश करते हैं और उससे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल मात्र ब्रह्मा विद्या में ही निरत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुदेव इसी मत के पोषक थे। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को समान महत्व देते थे। मतलब इन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान जो था उन दोनों को ही महत्व दिया। यह भौतिक जगत के ज्ञान को उपयोगी ज्ञान कहते थे और आध्यात्मिक विज्ञान को विश्व विज्ञान कहते थे। जो भौतिक जगत था उस ज्ञान को उपयोगी ज्ञान कहते थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसको विश्व विज्ञान कहते थे। इनके अनुसार अनुभूति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि भौतिक वस्तु एवं क्रियाओं का ज्ञान भौतिक माध्यमों द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तत्वों आत्मा परमात्मा के ज्ञान सूक्ष्म माध्यमों द्वारा प्राप्त होता है। सूक्ष्म माध्यम में इन्होंने प्रेम योग महत्व को स्वीकार किया, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किस पर बल देता है? प्रेम और योग पर बल देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग है और प्रेम ही हमें मानव मात्र के लिए संवेदनशील बनाता है। हमारा टॉपिक है टैगोर के विश्व बोध दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। गुरुदेव जो थे मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का योग मानते थे। उसके दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे। यह बोलते थे कि ऐसा मनुष्य जो शरीर से स्वस्थ है, मन से निर्मल है और संवेदनशील है, समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में प्रेम हो और जो प्रकृति के कण कण में प्रेम करता हो, यह प्रेम को सर्वाधिक मूल्य मानते थे। उनके कार्यक्रम क्या थे? ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध प्रेम पर आधारित रहते थे। उनके जो सभी कार्यक्रम थे वो किस पर आधारित रहते थे? ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। उनका तर्क था कि प्रेम के अभाव में मानव सेवा की बात तो दूर, मानव सेवा का भाव भी जागृत नहीं होता है और मानव सेवा को गुरुदेव ईश्वर सेवा मानते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि टैगोर का शैक्षिक चिंतन। गुरुदेव बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनकी सबसे अधिक ख्याति किस क्षेत्र में हुई थी? साहित्य के क्षेत्र में। संस्कृत साहित्य में जो स्थान महाकवि कालिदास का है, हिंदी साहित्य में जो स्थान गोस्वामी तुलसीदास का है, वही स्थान बंगला साहित्य में कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1892 में जब यह केवल 31 वर्ष के थे तो इन्होंने शिक्षा और हेरफेर की रचना की। 1901 में इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बोलपुर के निकट स्थापित जो शांति निकेतन आश्रम था उसमें शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। इन्होंने मुख्य रचनाएं शिक्षा और हेरफेर, हिंदू विश्वविद्यालय, स्त्री शिक्षा, विश्व भारती, श्री निकेतन, टू द स्टूडेंट, शिक्षा और संस्कृति थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरुदेव ने अपने समय की अंग्रेजी माध्यम से चलने वाली शिक्षा को अव्यावहारिक बताया और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। वो अंग्रेजी शिक्षा को अव्यावहारिक शिक्षा बताते थे और जो मातृभाषा था उस माध्यम को ये बल देते थे। शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात कर लेते हैं तो इस संदर्भ में सर्वोत्तम बात यह है कि गुरुदेव ने मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास पर बल दिया। ठीक है, प्रकृति और ललित कलाओं के ये प्रेमी थे। इन्होंने इन्हें पाठ्यचर्या में मुख्य स्थान दिया। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सह पाठ्यचारी क्रियाएं बालक के विकास में बड़ा योगदान देती हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह भी बताया कि खेलकूद और अभिनय आदि को पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए। इन्होंने पाठ्यचर्या में किसको मुख्य रूप से स्थान दिया? खेलकूद और अभिनय को। इन्होंने प्रारंभ में ही अपने शांति निकेतन के लिए जिस क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या को रखा उसका रूप निम्नलिखित है। मतलब उन्होंने विषय में क्या रखा? मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला और संगीत को विषय में रखा। उपयोगी क्रियाओं में उन्होंने रखा बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह और प्रयोगशाला कार्य। अन्य क्रियाओं में क्या क्या रखा? खेलकूद हो गया, नाटक हो गया, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, समाज सेवा कार्य रखे।
जैसे जैसे शांति निकेतन का विस्तार होता गया वैसे वैसे उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा, साहित्य एवं संस्कृतियों को उसकी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाने लगा। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या 10+2+3 की शिक्षा संरचना के अनुकूल है, पर इसमें सह पाठचारी क्रियाएं और समाज सेवा अनिवार्य थी। उन्होंने किसको अनिवार्यता दी? सह पाठचारी क्रियाएं और समाज सेवा। शिक्षण विधियों की बात करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए उन्हें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रखकर स्वयं करके स्वयं के अनुभव द्वारा सिखाया जाए। मतलब बच्चों को वो स्वयं करने पर बल देते थे कि वो बच्चों को स्वयं करके सीखना चाहिए। उनकी जो शिक्षा है, बच्चों की जो शिक्षा है वो वास्तविक जीवन को रिलेट करके बताई जाए। ठीक है। उन्होंने अपने समय की जो अंग्रेजी माध्यम में चलने वाली शिक्षा है उसको अव्यावहारिक बताया और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित इन शिक्षण सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला क्या है कि बच्चों को जबरन कुछ मत सिखाओ। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि बच्चों को जबरन कुछ मत सिखाओ, उन्हें पहले सीखने के लिए प्रेरित करो। सेकंड पॉइंट है बच्चों को जो कुछ भी सिखाना हो जीवन की वास्तविक नियमों द्वारा सिखाओ। थर्ड पॉइंट है बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के अवसर दो, उन्हें स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने दो। नेक्स्ट है बच्चों को अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दो। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करो, वह रुचिपूर्ण हो और शिक्षार्थी उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को कठोर नियंत्रण से मुक्त रखो, उन्हें कार्य करने एवं सोचने की स्वतंत्रता दो। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो। कि कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन बच्चों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है? प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। मौखिक विधि की बात करते हैं तो प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, प्रश्न उत्तर पूछते थे। तो इस विधियों का महत्व जो है वो किसने स्वीकार किया है? गुरुदेव जी ने। नेक्स्ट है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि मतलब होता है सीखने सिखाने की विधि। स्वाध्याय विधि मतलब क्या होता है? सीखने सिखाने की विधि। इसमें इन्होंने 3 सुझाव दिए थे। पहला था बच्चों को स्वाध्याय योग्य बनाया जाए। दूसरा था बच्चों को स्वाध्याय हेतु उचित निर्देश दिए जाए। तीसरा है स्वाध्याय के बाद उनसे विचार विमर्श हो और उनकी शंकाओं का समाधान हो, कि बच्चे ने कितना सीखा ये उनका पता चले और क्या नहीं सीखा उसकी उनकी शंकाओं का समाधान हो। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। गुरुदेव तथ्यों का स्पष्ट करते हुए इस विधि को अधिक उपयोगी मानते थे। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि वे उनके जीवन से संबंधित हो। पहली यह कि बच्चों के सामने जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं वे उनके जीवन से संबंधित हो, और दूसरी यह कि सामान्यीकरण और निर्णय निर्धारण में बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो। नेक्स्ट है क्रिया विधि। गुरुदेव ने सबसे अधिक बल इस बात पर दिया कि बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखना चाहिए, और उन्होंने साथ में भ्रमण और खेल विधि को भी क्रिया विधि के रूप में प्रयोग किया है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि। गुरुदेव ने कला, कौशल, विज्ञान, अन्य व्यवहारिक विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा के लिए प्रयोग विधि का समर्थन दिया। उसमें 3 पद दिए। पहला था शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, दूसरा छात्रों द्वारा अनुकरण और तीसरा छात्रों द्वारा अभ्यास। नेक्स्ट है टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। इसकी व्याख्या बतानी है। पहला पॉइंट है गुरुदेव ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए जो सुझाव दिए, जो कार्य किए, उसके लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा के स्वरूप उसके कार्यों की स्पष्ट व्याख्या की है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा द्वारा मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर इन्होंने समान बल दिया। भौतिक पर भी बल दिया और आध्यात्मिक पर भी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को स्थान देने के साथ साथ इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं थी, भाषाओं और सांस्कृतिक और ज्ञान विज्ञान को भी स्थान दिया। राष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भाषा थी उनको भी इन्होंने महत्व दिया। नेक्स्ट है इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया, मतलब राष्ट्रीय को भी महत्व दिया और अंतर्राष्ट्रीय को भी महत्व दिया। नेक्स्ट है गुरुदेव ने अपने शैक्षिक विचारों को
मूर्त रूप देने के लिए 1892 में बोलपुर के निकट शांति निकेतन आश्रम में एक विद्यालय की स्थापना की और 5 छात्रों से शुरू होने वाला यह विद्यालय आज किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया कि विश्व भारती केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए है, इसलिए इसका नाम इन्होंने विश्व भारती रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज पूरे देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हैं और प्राय सभी विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं, कला कौशल और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है आज जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानव धर्म शिक्षा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका सबसे पहले बिगुल किसने बजाया था? सर्वप्रथम जो योगदान था वो किसने दिया था? गुरुदेव जी ने दिया था। नेक्स्ट है सचमुच ये आधुनिक भारत शिक्षा के निर्माता थे। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपने शब्दों में कहा है कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुरुदेव शिक्षा के क्षेत्र में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाले माने जाते हैं। इसकी व्याख्या कि गुरुदेव को जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनको शिक्षा के क्षेत्र में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाले क्यों माने जाते हैं? फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि गुरुदेव मनुष्य में भेद नहीं करते थे, ये मनुष्य के एकात्म भाव की अनुभूति पर बल देते थे। सेकंड पॉइंट है इससे हमारे देश भारत में वर्ग विहीन समाज के निर्माण में बड़ा सहयोग मिला। यह धार्मिक संकीर्णता के स्थान पर धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। इससे क्या हो गया? तो धार्मिक कट्टरता थी वो दूर होना शुरू हो गई, संस्कृतियों का आदर होने लगा, सांस्कृतिक सहिष्णुता के विकास में भी सहयोग मिला। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुदेव का सबसे बड़ा कार्य प्राचीन भारतीय आदर्श कौन सा था? वसुधैव कुटुंबकम, उसको अर्वाचीन आदर्श अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के रूप में प्रस्तुत करना है। इन्होंने किसको महत्व दिया? वसुधैव कुटुंबकम को। नेक्स्ट पॉइंट है यह देश की समस्त भाषाओं, साहित्य और संस्कृति एवं कलाओं को आदर की दृष्टि से देखते थे। ये अपनी राष्ट्रीय भाषा को तो महत्व देते थे और जो विदेशी भाषाएं थी उसको भी आदर की दृष्टि से देखते थे। नेक्स्ट है इन्होंने अपने द्वारा स्थापित विश्व भारती में देश विदेश की विशेष भाषाओं, साहित्य और कला, संगीत का नृत्य की विधाओं के अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय भाषाओं, साहित्यों, धर्म व दर्शन, कला, कौशल एवं ज्ञान क्षेत्र में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वालों में गुरुदेव का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा को तो स्वीकार किया ही, साथ में विदेशों में जो भाषाएं थी उसको भी स्वीकार किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।